हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक्सरसाइज 2C ऑफ सेलिना चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ वर्क पर एनर्जी, पेज 47 पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 to 6। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। बट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इसको याद करने का सबसे फ़नी वे ये है, जैसे MDH मसाले होते हैं वैसे ही आप इसको MGH करके याद रख सकते हैं, जैसे MDH होता है। ओके, बिसाइड्स दैट सेकेंड फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि है हाफ mv²। ओके, यहाँ पे m है मास, g है ग्रेविटी, h है हाइट एंड v है वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है द डायग्राम गिवन अलोंग साइड शोज अ स्काई जंपर, अ स्काई weighing 60 kg stands at A at the top of sky jump, means person is here and takes off his jump and he reaches till here. So calculate the change in the gravitational potential energy. अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जब एक पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट पे है तो जो एनर्जी वो पोजेस करेगी उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ए पे जो स्कायर है दैट इज़ ही इज़ एट हाइट 75 और यहाँ पर ही इज़ एट हाइट 15। तो अंडरस्टूड है, जब वो ए से बी पे जाएगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ करेगी क्योंकि हाइट डिक्रीज़ कर रही है। ओके, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का mgh। एंड अब बिकॉज यहाँ दो हाइट्स हैं तो मैं mg पोटेंशियल एनर्जी ए पोजीशन पे मैं ले लेती हूँ mgh1 हाइट पे एंड बी पे मैं ले लेती हूँ mgh2 हाइट पे। अब इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारा बी पॉइंट है, देख सकते हैं बिकॉज पर्सन बी पर पहुंचा तो फाइनल हमारा बी होगा। तो पहले आई विल राइट mgh2 माइनस mgh1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप mg कॉमन निकाल सकते हैं, h2 माइनस h1। मास हमें क्या दिया हुआ है, 60 kgf दिया है। 60 kgf हमें, सॉरी मास नहीं, वेट दिया हुआ है। तो 60 kgf के अकॉर्डिंग अगर आई हैव टू 60 kgf वेट दिया, अगर आपको इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। अब इसको न्यूटन में क्यों कन्वर्ट करना है, बिकॉज kgf हम लोग SI यूनिट नहीं लेते हैं वेट की, हम लोग न्यूटन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो माई आंसर विल बिकम 60 इंटू 10 बिकॉज 10 हमें ग्रेविटी दी हुई है हियर। अब इसके बाद हाइट आपकी h2 पे थी 15 माइनस ये आ रहा है आपका 75। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू ये बन जाएगा 60 बट विद माइनस साइन। ओके, माइनस का सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगी क्या है। ओके, 36,123 जूल्स। अब माइनस क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शोज दैट एनर्जी इज डिक्रीजिंग। वाई, बिकॉज फाइनल जो पोजीशन है स्कायर की वो बी पर है एंड ए पे हमारा इनिशियल था, तो इसीलिए एनर्जी कम होगी। सो आंसर यहाँ पे इन्होंने ऑफकोर्स एनर्जी हम नेगेटिव के साथ नहीं लिखते, प्लस में दिया हुआ है, बट स्टिल यू कैन राइट इन योर आंसर दैट नेगेटिव शोज दैट पोटेंशियल एनर्जी हैज़ डिक्रीज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू बी। Okay, B part is if 75% of energy in A becomes kinetic energy. Okay, so अब second part में 75% ऑफ दिस एनर्जी। अब व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व तो मैं नेगेटिव यहाँ कंसिडर नहीं करूँगी क्योंकि नेगेटिव का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको ये लाइन लिखकर यू कैन जस्ट रिमूव दिस साइन। ओके, 75 मतलब दिस इंटू 36000, दिस इज़ 3/4, ये कटिंग हो गई, 9000 आ गया। अब वो कह रहे हैं ये जो आपके पास एनर्जी की वैल्यू है ये क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो इसका मतलब 3 इंटू 9000 इज इक्वल टू हाफ इंटू। ओके, अब मास तो मुझे नहीं दिया हुआ बट इफ़ यू रिमेंबर मुझे वेट दिया था
60 kgf। अब एक थिंग, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी आपको kgf में दिया होता है कोई भी नंबर, तो जो नंबर लिखा होता है kgf के आगे वो उसका एक्चुअल में मास होता है। मतलब 60 kgf में मास क्या हुआ, 60 kg हुआ। अब सपोज़ अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास था वैल्यू से 90 kgf था, तो इसमें मास का वैल्यू क्या हुआ, तो यू विल से मास की वैल्यू क्या होगी, 90 kg। दिस वैल्यू इज़ एक्चुअल ऑफ मास। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। हाफ इंटू मास इज हियर 60 kgf, नहीं 60 kg इंटू वी स्क्वायर। कटिंग हो रही है तो लेट्स डू इट। 3 इंटू 9000 बाय 30, तो ये कटिंग आपकी हो रही है। सो वी स्क्वायर इज़ 900, तो वी क्या आ गया, अंडर रूट 900, दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hydroelectric power station takes its water from lake whose water level is at height 50 meter above the turbine. So क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मुझे हाइट दी हुई है, सॉरी आई थिंक हाइट हमें, हाँ हाइट दी हुई है, दैट इज़ 50 मीटर, और मुझे पावर दी हुई है 1 मेगावाट। मेगा मतलब आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 वाट। इसके बाद दे आर सेइंग एज्यूमिंग एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 40%। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि आप जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो यूजफुल वर्क में कितना कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 40%। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच फ्लोज थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड। ओके, टाइम भी आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 1 सेकेंड, एंड then g is also given. Okay, so now अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, तो दिस यू शुड क्लियरली रिमेंबर। ओके, नाउ पावर आपको दिया है 10 की पावर 6। वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh, और टाइम हमें दिया हुआ है 1। ये mgh क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, एंड यहाँ पे बिकॉज वाटर एक पर्टिकुलर लेवल पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, एंड वो कह रहे हैं जो ये एफिशिएंसी है, एनर्जी है सिर्फ 40% है, तो आपको इसको 40 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40% से, बिकॉज दे आर सेइंग, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी सिर्फ 40% है। मतलब जो भी आपकी टोटल एनर्जी या वर्क है वो सिर्फ 40% ही यूज़ हो पा रही है, रेस्ट वेस्ट आ रही है, 60% वेस्ट आ रही है। तो मुझे यूजेज की वैल्यू साथ में एनर्जी के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, अब इसको वैल्यूज़ लिखते हैं क्या क्या दी हुई है। मास हमें दिया है 50 इंटू ग्रेविटी हमें दी हुई है, सॉरी मास नहीं, मास तो हमें फाइंड आउट करना है। हमें हाइट 50 दी है, ग्रेविटी 10 दी है, मास हमको पता नहीं, मास वी हैव टू फाइंड आउट, एंड इसको मैं कटिंग करके 2/5 लिख सकती हूँ। ओके, तो मास क्या आ जाएगा हमारा, शिफ्ट करिए इसको इधर, वैसे कटिंग अगर हो रही है आप पहले कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 2, 10 इंटू 10 इंटू 2, तो 4 आपके ज़ीरोज़ तो कट गए, तो आपके पास क्या बचा, 10 की पावर 4, जिसको मैं ऐसे लिख दूँगी अपॉन 2। तो ये कटिंग आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मास आ गया आपका 5000 kg। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर सेइंग अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम is imparted a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज़ एट मीन पोजीशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मीन पोजीशन होती है हमारी सेंट्रल पोजीशन, जहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम हमारे पास होती है। दिस पोजीशन इज़ कॉल्ड मीन पोजीशन, एंड इस पे मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी जब हम बॉब को एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम पोजीशन से ड्रॉप करते हैं लाइक दिस, एंड यहाँ कॉर्नर पे हमारे पास मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज बॉब जो है वो मैक्सिमम हाइट एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो उसके पास ऑफ कोर्स मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हाइट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, नाउ आफ्टर दैट दे आर सेइंग टू व्हाट मैक्सिमम हाइट विल इट राइज ऑन रीचिंग एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन if 60% of energy is lost in overcoming the friction। ओके,
तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता है कौन सी एनर्जी होगी, mgh होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। एंड नाउ आपको ये भी पता है कि बॉब की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है मीन पोजीशन पे। तो यू शुड रिमेंबर वन मोर थिंग, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जो एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट एट मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी बताया था आपको कि इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी किसके इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी के। एंड इस पोजीशन पे जब बॉब इस पोजीशन पे आया तो हाइट तो रही नहीं, हाइट रही नहीं मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई एंड काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है। अगेन इसको ऐड करके हमारी मैकेनिकल एनर्जी इस मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल आएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इफ़ दिस इज़ द केस, इसका मतलब जो एनर्जी बॉब की यहाँ पर है वही सेम एनर्जी इसकी यहाँ पर भी होनी चाहिए, तो इसका मतलब हाफ mv² के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एक हमारे पास चीज़ यहाँ मेंशन्ड है कि वो कह रहे हैं that to what maximum height will it rise on reaching its extreme position if 60% of its energy is lost in overcoming the friction। ओके, तो इस टाइम पे क्या होगा, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, मास कट गया, ग्रेविटी आपको 10 दी है, हाइट हमें पता नहीं है वही हमें निकालना है, हाफ इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ 5 × 5। अब वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो 60% एनर्जी है वो लूज़ हो चुकी है इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो अंडरस्टूड है, जब बॉब ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल मतलब जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है उसमें से सिर्फ उसकी 40% एनर्जी ही रही, 60% तो चली गई। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी में जितनी भी एनर्जी दिया उसका सिर्फ 40% ही आपके पास होगा, बिकॉज 60% इज़ लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। अब जो लूज़ हो गई है वो तो हम लिखेंगे नहीं, जो प्रेजेंट है वो लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में इन्होंने दिया था कि इतनी % एफिशिएंसी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू इफ़ यू रिमेंबर 40% लिखी थी, बट इस केस में दे आर सेइंग 60% लूज़ हो चुकी है। अगर 60 लूज़ हो चुके हैं तो अंडरस्टूड है आपके पास 40% ही होगी। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 40/100। 2/5 कटिंग करके आया, 5 कट गया, 2 कट गया, हाइट आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे आपका 5 बचा सिर्फ अपॉन 10, सो दैट इज़ 0.5 मीटर। आई होप आपको कुछ ज़रूर समझ आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो टोटल हमने क्वेश्चंस 4 to 7 कवर कर लिए हैं ऑफ एक्सरसाइज 2C ऑफ दिस चैप्टर वर्क पर एनर्जी। थैंक यू।